हेलो वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में उस बारे में बात कर लेते हैं जो वीडियो मैंने कल अपलोड की थी। उसमें जो टाइटल था दैट इज 476 गोइंग टू बी अबॉलिश्ड। उसमें मैंने बताया था कि जो फरवरी में डिपार्टमेंट की तरफ से अपडेट आई थी उसमें उन्होंने 476 के बारे में क्या बात की थी। डेफिनेटली उसमें लिखा था कि जो है कैपिंग वो हमने 22 दिसंबर को लगा दी थी, बट वो मिड जनवरी 2024 को जाके रीच हुई। अब जो डिपार्टमेंट का प्लान है वो ये है कि हम इस वीजे को अबॉलिश या सीज कर देंगे। अब मैंने वीडियो कल रात अपलोड की और सुबह सुबह ये हुआ कि लोगों को ईमेल जाना शुरू हो गई जिसमें लिखा हुआ आगे कि योर एप्लीकेशन फॉर सब क्लास 476 कैन नो लॉन्गर बी कंसिडर्ड। और फिर उस ईमेल के एंड में उन्होंने जो रिफंड का प्रोसीजर भी बताया था। अब कल की वीडियो में मैंने लोगों को ये कहा था कि देखें डिपार्टमेंट ने 22 दिसंबर को जो है वो कैपिंग की थी, लेकिन डिपार्टमेंट ने अभी तक जो है आपको रिफंड की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। इसीलिए आप लोग बेहतर है कि इंतजार करें। अगर कोई चीज आप लोग को रिलीज भी होती है फॉर एग्जाम्पल इन रिगार्ड टू फ्री फंड, आप जो है वो स्टेट अवे रिफंड अप्लाई मत करिएगा। बट अनफॉर्चुनेटली जो आज का दिन था वो 476 एप्लीकेंट्स के लिए अच्छा नहीं था। मैं बात कर रहा हूँ उन सब लोगों की जिन्होंने वीजा लॉन्च किए थे, वो सारे लोग जिन्होंने वीजा लॉन्च करके मेडिकल्स भी दे दिए थे। और सबसे ज्यादा तो उन लोगों के बारे में मुझे अफसोस है कि जिन लोगों ने मेडिकल भी दिया था और उनको जो है वो 2-2 3-3 H-50 से रिक्वेस्ट भी जा चुकी थी और जो उनका वीजा था वो 2 से 3 साल जो है वो इन प्रोसेस था। अनफॉर्चुनेटली इन्होंने जो है वो सबको ईमेल्स करना शुरू कर दी है। अब आहिस्ता आहिस्ता डेफिनेटली हर एप्लीकेंट को जो है वो ईमेल रिसीव हो जाएगी जिसमें प्रॉपर्ली मेंशन है, डिटेल्स आ रही है। जिस दिन वो लेटर इशू होगा उसकी डेट आ जाएगी और लिखा हुआ आएगा कि योर एप्लीकेशन फॉर सब क्लास 476 कैन नो लॉन्गर बी कंसिडर्ड। और फिर नीचे लिखा है कि जो माइग्रेशन स्ट्रेटेजी थी उसके अकॉर्डिंगली या उसकी वजह से जो है 476 वीजा की कैपिंग हो गई थी। एंड डेफिनेटली जो मिनिस्टर ने कहा था कि हम इसको सीज करने की तरफ जा रहे हैं, तो इसीलिए जो आपका रिफंड का प्रोसेस है वो हमने इस पीडीएफ के सेकंड पेज पे लिखा हुआ है। आप काइंडली जाके वो रीड आउट कर लें और फिर वहां पे जो प्रोसीजर है कि किस तरह पूरा रिफंड अप्लाई कर सकते हैं, यू कैन इजीली गो देयर एंड यू कैन अप्लाई फॉर अ रिफंड। क्विकली अगर मैं बात करूँ रिफंड की, तो आपने अपने इमिग्रेशन के अकाउंट में चले जाना है, वहां पे आपने पेमेंट्स के पेज में चले जाना है। वहां पे वो सारी पेमेंट्स आ रही होंगी जो आपने रिसेंटली की होंगी, मैनेज पेमेंट में जाएंगे और जो आपने सब क्लास 476 की पेमेंट की होगी उसके आगे ऑप्शन आ रही होगी रिफंड, क्योंकि वो आएगा चेंज ऑफ सिचुएशन, तो आप लोग उसका रिफंड अप्लाई कर सकते हैं। अब जिन लोगों ने जिस जिस वे से पे किया था वहां पे मोस्ट लाइकली होता है कि उसी वे में आप लोगों को या उसी अकाउंट में या उसी कार्ड में जो आपको रिफंड आता है। बट मोस्ट लाइकली देयर विल बी एन ऑप्शन जहां पे वो आपसे पूछेंगे कि अगर आपके पास कोई बैंक अकाउंट है या कोई कार्ड है, आप वो डिटेल्स मेंशन कर दे सो दैट हम लोग जो है वो आपका रिफंड वहां भेज दें। अब सवाल आता है कि क्या मुझे रिफंड अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखें आज की जो अपडेट आई है उसके बाद तो यही नजर आ रहा है कि जो 476 है डेफिनेटली ये उसको जो है वो सीज कर देंगे। बट स्टिल आप में से वो लोग जो इंतजार करना चाहते हैं, आप लोगों के पास ये राइट तो आ चुका है कि आप किसी भी टाइम रिफंड अप्लाई कर सकते हैं। बट इफ यू गाइस आर विलिंग टू टेक अ चांस, तो मेरा मशवरा फिर यही होगा आप लोगों के कि आप लोग 15-20 दिन महीना इंतजार कर लें, मार्च अप्रैल तक की डेवलपमेंट का वेट कर लें। हो सकता है मार्च अप्रैल में जो इनकी डेवलपमेंट होगी इन टर्म्स ऑफ माइग्रेशन हो सकता है वो चेंज हो जाए। हो सकता है ये 476 की तरह का कोई वीजा इंट्रोड्यूस करा दें। बट अगर एक दफा डिपार्टमेंट ने आपको रिफंड के ऑप्शन दे दिया और कह दिया कि इट कैन नो लॉन्गर बी कंसिडर्ड, इसका मतलब है कि जो आपकी करंट एप्लीकेशन थी जो इन प्रोसेस थी, रिगार्डलेस वो हफ्ता पहले सबमिट हुई थी, रिगार्डलेस वो 2 साल पहले सबमिट हुई थी, वो सारी एप्लीकेशन जो है उसने वो इनवैलिड कर दी और डिपार्टमेंट ने आप लोग को ऑप्शन दे दिया कि आप इस वीजा का रिफंड अप्लाई कर सकते हैं। सो वंस अगेन वो सारे लोग जो 476 अप्लाई कर चुके थे और वो इंतजार कर रहे थे कि हमें वीजा ग्रांट हो सो दैट वी कैन ट्रेवल टू ऑस्ट्रेलिया और हम वहां जाके जो ऑप्शन है उसको एक्सप्लोर करें और जो कैरियर ग्रोथ है उसकी तरफ जा सकें, जो सारी एप्लीकेशन थी उनको उन्होंने फाइनलाइज कर दिया। अब लोग इस चीज को भी लेके परेशान है कि जब हम अपना इमिग्रेशन अकाउंट खोलते हैं तो वहां पे लिखा आ रहा है एप्लीकेशन स्टेटस इज फाइनलाइज्ड। देखें जो एप्लीकेशन स्टेटस फाइनलाइज लिखा आता है वो 2 वजह से लिखा आता है। एक, जिस तरह अभी हुआ है कि इन लोगों ने कह दिया कि कैन नो लॉन्गर बी कंसिडर्ड और आप लोग रिफंड अप्लाई करते हैं, या फिर दूसरा फाइनलाइज का मतलब होता है कि जो आपका केस है उसका डिसीजन आ चुका है। इट कैन बी अ ग्रांट और इट कैन बी अ रिफ्यूजल। बट इस केस में जो फाइनलाइज लिखा आ रहा है उसका ये मतलब है कि जो अटैचमेंट है उसमें जाके आप डिटेल्स देख लें, उसमें सारी डिटेल्स मेंशन है। एंड डेफिनेटली इस केस में उन्होंने आप लोगों को रिफंड के ऑप्शन दिया और बता दिया कि बिकॉज ऑफ माइग्रेशन स्ट्रेटेजी सब क्लास 476 कैन नो लॉन्गर बी कंसिडर्ड। सो आई नो दिस वीडियो इज वेरी डिसअपॉइंटिंग फॉर ऑल दो जो 476 वीजा होल्डर थे और हो सकता है बहुत सारे लोग इसको देख के डिसअपॉइंट हो जाएं, लेकिन मैं आप लोगों को ये कहूंगा कि देखें दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। जब एक रास्ता बंद होता है तो बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। यू जस्ट हैव टू कीप फेथ इन योरसेल्फ एंड यू हैव टू बिलीव इन गॉड। आप लोगों को एफर्ट्स करते रहना है। ये 476 एक अपॉर्चुनिटी विंडो थी, वो सारे लोग जो वीजा लेके यहाँ पे आ चुके हैं, डेफिनेटली मैं उन लोग को जानता हूँ, उसमें से बहुत सारे लोग जो है वो जॉब्स भी कर रहे हैं। आप कल जो मेरी वीडियो आने वाली है डेफिनेटली वो अरसलान के साथ है, जिसमें उसने बताया कि उसने यहाँ पे किस तरह प्रोफेशनल जॉब जो है वो टारगेट की। सो वो सारे लोग जो यहाँ पे ऑलरेडी आ चुके हैं 476 वीजा को लेके, या वो सारे लोग जिनको ग्रांट हुए और वो आना चाह रहे हैं, डेफिनेटली यू गाइस विल बी लकी बिकॉज वो सारे लोग जो इस अपॉर्चुनिटी का अवेल नहीं कर सके उनको अच्छे से एहसास है कि व्हाट दे हैव मिस्ड। लास्टली वो सारे लोग जिनको 476 वीजा ग्रांट हो चुके हैं और वो स्टिल अभी तक अपने होम कंट्रीज में बैठे हैं और वो पूछ रहे हैं कि क्या 1 जुलाई के बाद
जो सीजिंग है उसका इम्पैक्ट उन लोगों के ऊपर भी पड़ेगा जिनको ऑलरेडी वीजा ग्रांट हो चुका है? नहीं, जिन लोगों को वीजा ग्रांट हो चुका है उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट यू हैव टू मेक श्योर कि जो आपकी ऑस्ट्रेलिया में पहली एंट्री है दैट शुड बी बिफोर योर फर्स्ट एंट्री डेट। आपके वीजा के ऊपर लिखा होता है कि फर्स्ट एंट्री बाय दिस डेट। आपने कोशिश करनी है कि आपने उस डेट से पहले पहले ऑस्ट्रेलिया में एंट्री शो करा देनी है, बिकॉज इन द पास्ट मैंने ऐसा भी देखा है कि वन एप्लीकेंट जो उस डेट से पहले ऑस्ट्रेलिया नहीं आ सका और जिसकी वजह से उसका वीजा जो है वो कैंसिल हो गया था। सो आप लोगों के ऊपर सिर्फ एक ही लिमिट है कि आपने ऑस्ट्रेलिया में एंट्री शो करानी है बिफोर योर फर्स्ट एंट्री डेट। तो आई होप मैंने उन सारे सवालों के जवाब दे दिए होंगे जो कल से आज तक मुझे आए थे। डेफिनेटली आप लोगों के साथ मुझे भी चीज का अफसोस है, क्योंकि 476 वो अपॉर्चुनिटी थी जो अलाउ करता था यंग इंजीनियर्स को कि वो ऑस्ट्रेलिया आए, अपने आप को प्रोफेशनली ग्रूम करें और यहाँ पे कैरियर डेवलपमेंट की तरफ जा सकें। बट आई एम होपफुल कि आप लोग जो है वो पीआर टारगेट करें, ऑस्ट्रेलिया की पीआर की तरफ जाएं। डेफिनेटली इस टाइम जो कोटा है वो कम हो चुका है, लोगों ने सख्ती की है, बट ये लोग दोबारा से जो कोटा है उसको रिलीज करेंगे एंड डेफिनेटली यू गाइस विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू कम टू ऑस्ट्रेलिया। सो ये थी मेरी आज की वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।